बैक टू माय चैनल झार अकेडमी। आज हम नंबर सिस्टम देखेंगे जिसको हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। तो चलिए आते हैं टॉपिक में। ऐसे नंबर सिस्टम बेसिकली थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है क्योंकि इसमें डिविजिबिलिटी हो गया, चाहे रिमाइंडर थ्योरम हो गया, एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया और बहुत सारे नंबर सिस्टम से वर्ड प्रॉब्लम जो है ना, फ्रैक्शनल वर्ड प्रॉब्लम सब नंबर सिस्टम में आते हैं। तो चलिए आज जो हम नंबर सिस्टम का टॉपिक जो लिए हैं, जो लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जब तक आपको ये नंबर सिस्टम का जो टर्म जो है, इवन नंबर, ऑड, रेशनल, इरेशनल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये सब आपको कांसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आपको जितने भी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वर्ड प्रॉब्लम से, तो जब आपको ये दो बोलेगा टू प्राइम नंबर का जोड़ने से क्या होगा, तो वर्ड प्रॉब्लम में आएगा। तो आपको टू प्राइम नंबर ही नहीं जानिएगा, डेफिनेशन ही उसको पता नहीं है, तो कैसे उसको ऐड कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम प्राइम नंबर का जो नंबर सिस्टम का जो ये टॉपिक है इसको हम क्लियर करेंगे, जो कि आगे हमको नंबर सिस्टम पढ़ने में बहुत सहूलियत होगा। चलिए नंबर सिस्टम का टॉपिक हम थोड़ा ब्रीफ में बता देते हैं कि रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर का एक को आगे एक्सटेंड किए इंटीजर में, और इंटीजर का ये पार्ट लिखे हम। इंटीजर कहने का मतलब पूर्णांक। पूर्णांक तो एक पूर्णांक है, टोटल है, जैसे वन एक पूर्णांक है, इंटीजर है, टू एक इंटीजर है, सेवन सब हमारा इंटीजर है, इंटीजर का पार्ट में आते हैं। एकेडमी का हम लोग पढ़ेंगे कि पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर होता है, लेकिन एक्चुअली का ये भी सब इंटीजर ही का पार्ट, इंटीजर ही के अंदर में इसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको समझाने के लिए एक बार लिख दिए हैं क्योंकि आपको बार बार लिखने का जरूरत कहीं दूसरा जगह नहीं पड़े। चलिए आते हैं इंटीजर को बांट के पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, साइक्लिक नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ये सब में डिवाइड किए। और डेसिमल नंबर को हम किए हैं डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। और रेशनल नंबर को हम टू पार्ट में किए हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, जबकि इरेशनल पार्ट को हम, इरेशनल नंबर को हम सिर्फ सिंगल वन, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। लेकिन हम जब अभी ब्रीफ बता रहे हैं, जब एक्सप्लेन करके बताएंगे थोड़ा सा आपको और क्लियर होगा। चलिए आते हैं रियल नंबर को टू नंबर को किए रियल नंबर कहते हैं कि इसको, रियल नंबर को हम एक लाइन में बोल सकते हैं। ऐसा रियल नंबर उसको कहते हैं जिसको एक नंबर लाइन में हम ड्रॉ कर सकते हैं। नंबर लाइन में कहने का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा के देखिए, संख्या रेखा बनाए, नंबर लाइन, एक ये क्या है हमारा नंबर लाइन, हिंदी में बोलते हैं संख्या रेखा। इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, हिंदी में बोलते हैं वास्तविक, ठीक है। और ऐसा नंबर जिसको नंबर लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं रियल नंबर है। तो क्या हम जानते हैं कि 0 1 2 3 4 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, -1 -2 -3 -4 कहाँ, इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी, यहाँ नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है क्या, हम सिर्फ इंटीजर को ही हम नंबर लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं, 5 को ड्रॉ कर सकते हैं नंबर में, हाँ ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं ना 5 यहाँ होगा। क्या हम 81 को ड्रॉ कर सकते हैं, हाँ 81 भी हमारा कहीं वहाँ होगा। क्या हम 2 को ड्रॉ कर सकते हैं, 2 भी ड्रॉ होगा। तो क्या इंटीजर ही खाली हमारा रियल नंबर के पार्ट में आता है, नहीं। अगर हम बात करें 1.2, तो 1.2 को हम ड्रॉ कर सकते हैं, हाँ 1.2 हमारा कहीं ना कहीं यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा 1.2। इसका मतलब कि डेसिमल नंबर को भी हम नंबर लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं। 2.5 को कर सकते हैं, हाँ 2.5 भी मेरा यही होगा। 4.5 को भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि डेसिमल नंबर को हम नंबर लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं। अब क्या आता है, √2। अब आते हैं √2, √3, √5 को नंबर लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं, हाँ √2 को, √5 को, √3 को भी नंबर लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब इंटीजर हो गया, रूट वाला हो गया, डेसिमल नंबर हो गया, सबको हम नंबर लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं। अब किसको ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, पहले हम बता रहे रियल नंबर बता रहे कि ये सब हमको, जिसको नंबर लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं वो रियल नंबर हो गया। तो क्या ये सब हमारा रियल नंबर है, हाँ ये जितना पार्ट है सब हमारा रियल नंबर में आ गया, ये सब हमारा रियल नंबर का थोड़ा दायरा बड़ा है, देख रहे हैं, ये सब हमारा पार्ट सब रियल नंबर के अंदर में आ गया। तो क्या हर एक रियल नंबर को हम इसमें हम काउंट कर सकते हैं, हर एक रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर -1.2 है। तो क्या -1.2 हम होल नंबर में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। 3 को हम कर सकते हैं और इवन नंबर में नहीं कर सकते, इसको ऑड में। इसका मतलब कि हर रियल नंबर जो है ये सब रियल नंबर के अंदर में आ गया, लेकिन सब रियल नंबर किसी एक में नहीं जाएगा, किसी न किसी पार्टिकुलर एक चीज में जाएगा। जैसे हम 2 लिखे, जैसे हम -5 लिखे, तो -5 हमारा का नेगेटिव इंटीजर में आ गया, ठीक है ना। हम लिखे 2 लिखे, 2 हमारा का इवन नंबर में आ गया, नेचुरल नंबर में भी आ गया, होल नंबर में भी आ गया, ठीक है। अब आते हैं हम
इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर किसको बोलते हैं? जिसको हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक काल्पनिक संख्या, ठीक है। काल्पनिक संख्या को हम जस्ट इसका अपोजिट, जस्ट रियल नंबर का पढ़िए, जिसको हम नंबर लाइन में ड्रॉ नहीं कर सकते, जिसको हम संख्या रेखा में ड्रॉ नहीं कर सकते, जो नंबर को हम संख्या रेखा में ड्रॉ नहीं कर सकते वो काल्पनिक संख्या होता है। जैसे कैसे? जैसे इसमें कौन नंबर ड्रॉ नहीं करता? आयोटा का टर्म, IOTA, आयोटा जानते होंगे जो आई से डिनोट होता है, और आई इक्वल टू क्या होता है? -1। तो आई स्क्वायर करता है, आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। अरे आई इक्वल टू अंडर रूट -1, आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? -1। जैसे हम 5 लिखे, 5i को हम नंबर लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं ड्रॉ कर सकते। 3i को ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जैसे 3i को क्या लिख सकते हैं? -√3। 3i को क्या लिख सकते हैं? दिख रहा होगा। 3i को क्या लिख सकते हैं? √3i को लिख सकते हैं अंडर रूट -3, ठीक ना। यानी कि कोई भी संख्या -2, -3, -√5, -√5, माइनस के अंदर में कोई भी आ गया, माइनस में कोई भी इंटीजर आ गया हमारा और अंडर रूट में रहेगा तो हमारा इमेजिनरी नंबर में आता है और वो हमारा नंबर लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अब देखिए कैसे। √3i इक्वल टू, देखो दोनों बराबर है, √3i इक्वल टू अंडर रूट -3, क्योंकि i इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट -1, अंडर रूट -1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो यानी कि ये टर्म अंडर रूट -3, यानी कि रूट में रहेगा माइनस में रहेगा तो नंबर लाइन में ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। जैसे इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, -1 इंटू 3, देखिए अंडर रूट का आई हो गया, अंडर रूट का वैल्यू आई, यहाँ का आई 3 हो गया, यानी कि 3i हो गया। और जो कि 3i मेरा क्या होता है? काल्पनिक संख्या, यानी कि इमेजिनरी नंबर। और हम पहले बता चुके हैं कि जो संख्या नंबर लाइन में ड्रॉ नहीं होगा तो उसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। यानी कि कहने का मतलब है कि ऐसी संख्या जो कि नंबर लाइन में ड्रॉ नहीं कर सकते हैं तो इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। अब आते हैं इसी से एक टॉपिक और बता देते हैं थोड़ा सा, कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं? कम्प्लेक्स नंबर जैसे होता है ना, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर को मिला देंगे तो कम्प्लेक्स नंबर होता है। जैसे कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। कम्प्लेक्स नंबर का तो रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, कम्प्लेक्स नंबर का हुआ, ठीक ना। कम्प्लेक्स नंबर का तो रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर यार ये ऐसा रहेगा, a प्लस IB के फॉर्म में रहेगा, a प्लस IB। a का होता है हमारा रियल नंबर डिनोट करता है और i मेरा इमेजिनरी नंबर करता है, b एक नंबर होता है, ठीक ना। a प्लस IB के फॉर्म में कोई भी रहेगा, जैसे 5 प्लस 3i, ये क्या हो गया? हमारा कम्प्लेक्स नंबर हो गया, क्योंकि दोनों का कॉम्बो है। कॉम्बो कहने का मतलब रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर मिला के हमारा कम्प्लेक्स नंबर होते हैं। हिंदी में इसको कुछ भी आप हिंदी में जटिल संख्या बोल सकते हैं या और स्पेसिफिक नाम जो हिंदी में होगा इसका, ठीक है ना। वैसे इसमें फॉर्मेट दे सकता है कि कम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म का a प्लस IB, 5 प्लस 3i, 4 प्लस 2i। चलिए आते हैं इंटीजर। इंटीजर का बोलते हैं? इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक कहने का मतलब एक कंप्लीटली पूरा अंक होना चाहिए, पूरा अंक 1, 3, 0 एक पूर्ण अंक है ना। चलिए आते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर किसको बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर को बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक किससे स्टार्ट होता है? +1, +2, +3, +4 डॉट 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 कहाँ प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा तो इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। जस्ट इसका अपोजिट इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक जस्ट इसका अपोजिट, यहाँ -1, -2, -3, -4 कहाँ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेचुरल नंबर। ये दोनों का हो गया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किससे होता है? 1 से 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 1 प्लस नेचुरल नंबर हो गया 1, 2, 3, 4 डॉट 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 कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी तक। प्राकृतिक संख्या किससे होता है? 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कहाँ? इन्फिनिटी तक चला जाएगा तो हमको नेचुरल नंबर हो गया। और नेचुरल नंबर में
नेचुरल नंबर होल नंबर में क्या होगा, सिर्फ जीरो का डिफरेंस है। क्यों कि इसको हम कह सकते हैं इफ वी एड जीरो बिफोर द नेचुरल नंबर देन दैट इज कॉल्ड होल नंबर। होल नंबर जैसे इसी के आगे नेचुरल नंबर, ये इनका हमारा था नेचुरल नंबर था, नेचुरल नंबर के आगे हम इस पहले जीरो ऐड कर दिए, जीरो ऐड कर दिए तो क्या आ गया होल नंबर। इसका मतलब क्या गया, होल नंबर में जीरो भी होता है, जबकि नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होता है, और जबकि जीरो नंबर, जबकि होल नंबर हमारा जीरो से स्टार्ट होता है। जीरो से स्टार्ट करने के मतलब जीरो उसमें रहेगा, जीरो से लेकर के इंफिनिटी तक में हमरा का आ गया होल नंबर, और 1 से इंफिनिटी तक हमरा का आ गया नेचुरल नंबर। अब आते हैं हम इवन नंबर। इवन नंबर किसको बोलते हैं, जो कि दो का मल्टीपल हो, चाहे दो का टेबल से वो पूरा कंप्लीटली कट जाए। जैसे हिंदी में इसको बोलते हैं सम संख्या, सम संख्या है ना, सम संख्या। इवन नंबर का बोलते हैं सम संख्या, ठीक है। सम संख्या क्या बोलते हैं, 2 4 6 8 16 18 20। देखिए 2 का मल्टीपल है, चाहे 2 का टेबल से कंप्लीटली कट जाए तो उसको क्या बोलते हैं, इवन नंबर। जैसे 2 8, ये क्या इवन नंबर है, हाँ इवन नंबर है। और इवन नंबर का हमको पहचानने का तरीका क्या है, लास्ट में हमारा 0 2 4 6 8, अगर ये नंबर लास्ट में आपको दिख जाता है, कोई भी कितना बड़ा संख्या हो, कितना लंबा संख्या हो, लॉन्ग नंबर दिख रहा हो, अगर लास्ट में 0 2 4 6 8 है तो हमारा क्या होगा, इवन नंबर है। वहां हम डिवाइड देने की जरूरत नहीं है, डिवाइड देके हम टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, लास्ट में हम देख लेंगे 0 2 4 6 8 है तो हमारा क्या होगा, इवन नंबर हो गया। अब जबकि आते हैं जस्ट इसका अपोजिट आते हैं, जस्ट इसका अपोजिट आते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर किसको बोलते हैं, ऑड नंबर इसको हिंदी में बोलते हैं क्या चीज, हिंदी में बोलते हैं ऑड नंबर को बोलते हैं हिंदी में विषम संख्या, है ना, विषम संख्या। विषम संख्या किसको बोलते हैं, जो दो का मल्टीपल ना हो, फुट संख्या हो, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, ये सब हमारा क्या होगा ना, ऑड नंबर हो गया। ऑड नंबर 2 का मल्टीपल नहीं होता है, और 2 से जो संख्या 2 से कंप्लीटली डिवाइड ना हो वो उसको क्या बोलते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर हो गया। 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, वो फ्रैक्शनल में डिवाइड होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, जैसे हम 5 को डिवाइड किए 2 से, 2 2 जब 2 बन गया, फ्रैक्शनल में आ रहा है इसका, तो ये क्या हो गया हमारा ऑड नंबर, ठीक है ना। ऑड नंबर पहचानने का नियम का क्वेश्चन में आता है, पहचानने के लिए कौन सा इवन नंबर है, ऑड नंबर है, तो कैसे पहचानेंगे, जस्ट अपोजिट का 1 3 5 7 9, लास्ट में आपको ये संख्या दिख जाएगा, कितना बड़ा नंबर हम लिखते हैं, जैसे 6 8 3 8 2 9। देखिए ये बोलेगा कि इसको आइडेंटिफाई कीजिए कि ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, हम देखेंगे लास्ट में हमारा है, लास्ट में हमारा ये इतना 1 1 3 5 7 9 के ये जो नंबर है, लास्ट में हमको कोई ये नंबर, कोई भी नंबर हमको लास्ट में दिख गया तो हमारा क्या होगा, हमारा ऑड नंबर हो गया। देखिए 9 है यहाँ, 9 यहाँ हो गया, तो क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। अगर 3 रहता यहाँ भी तो भी ऑड नंबर होता, अगर 5 लास्ट में रहता तो भी ऑड नंबर रहता, 1 रहता तो भी हमारा ऑड नंबर रहता। चलिए आते हैं हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, ऐसा नंबर जो कि जिसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य अभाज्य संख्या, या हिंदी एक और इसको बोलते हैं ऋण संख्या, ठीक है, ऋण संख्या, ठीक है ना। प्राइम नंबर को, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, 2 3 5 7 9 11 13 19 31 41। देखिए इसमें प्राइम नंबर का होता है ना अभाज्य संख्या, एक ऋण संख्या, इसको क्या बोलते हैं, इसका क्या है ना, सिर्फ इसका 2 फैक्टर होगा, ठीक है, इसका सिर्फ 2 फैक्टर होगा, इसको हम अगर फैक्टर करेंगे तो ओनली 2 फैक्टर, एक 1 से जाएगा और 2 से जाएगा। इसका मतलब होता है कि प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जिसका सिर्फ 2 फैक्टर होता है, एक का होता है 1 से कंपलसरी है, हर प्राइम नंबर 1 से जाएगा, और एक जो नंबर प्राइम नंबर है वो खुद से जाएगा। 2 है, 2 एक प्राइम नंबर है, 1 से जाएगा और 2 से जाएगा। 3 एक प्राइम नंबर कैसे है,
मतलब 2 फैक्टर को 1 से जाएगा और 3 से जाएगा, और उसका अदर और कोई नंबर से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं उसको। 5 1 से जाएगा और 5 से जाएगा, और कोई अदर नंबर से नहीं डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 19 1 से जाएगा और 19 से जाएगा, कोई अदर नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। 41 1 से जाएगा और 41 से जाएगा, कोई अदर नंबर से नहीं जा सकते। अगर हम यहीं पर 42 कर देते हैं तब क्या होगा हमारा? कंपोजिट नंबर हो गया। अब एक से ज्यादा फैक्टर हो गया, इसके 2 से हो गया, 3 से हो गया, 14 से हो गया, देख रहे हैं 21 से हो गया, कितना लंबा फैक्टर चला गया। 1 1 2 3 1 2 3 14 है ना, 21 कितना फैक्टर हो गया, मोर देन 2 फैक्टर होगा तो उसी को बोलते हैं ये प्राइम कंपोजिट नंबर, ठीक ना। देखिए प्राइम नंबर का बोले ओनली 2 फैक्टर। अब इसी को एक्सटेंड कीजिए आगे कंपोजिट में। कंपोजिट में क्या था, मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया। अभी हम इसको लिखे थे 42 हमारा क्या हुआ, कंपोजिट नंबर हो गया। क्यों? क्योंकि मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर होगा। देखिए वो 1 से जाएगा 42 का, 1 से जाएगा, 1 से जाएगा ही जाएगा, एक 42 से जाएगा ही जाएगा, और अदर नंबर से भी जाएगा। 14 से गया, 3 से गया, ठीक है ना, 21 से गया। तो क्या होता है कंपोजिट नंबर्स में क्या होता है, प्राइम नंबर को एक्सटेंड कीजिए। प्राइम नंबर में ओनली 2 फैक्टर, जबकि कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा जितना भी फैक्टर हो कोई दिक्कत उससे नहीं है। तो होगा हमारा क्या होता है कंपोजिट नंबर। अब हमारा 9 तो लगता होगा कि मेरा प्राइम नंबर है, नहीं, ये 1 से जाएगा, 9 से भी जा रहा है, लेकिन यहाँ 3 से भी जा रहा है, देख रहे 1 से भी जा रहा है, 3 से जा रहा है, 9 से भी जा रहा है। कंपोजिट नंबर है ना, कंपोजिट नंबर इस 9 1 से जाएगा, 3 से जाएगा, 9 से जा रहा है, देख रहे मोर देन 2 फैक्टर, एक 1 से जाएगा, 3 से जाएगा, 9 से जा रहा है, एक से ज्यादा उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर भी समझ में आएगा उम्मीद है। अब आते हैं को प्राइम। को प्राइम में किसको बोलते हैं, को प्राइम उसको बोलते हैं सभाज्य संख्या। को प्राइम उसको बोलते हैं कि उसका एचसीएफ 1 आएगा, जैसे 2 5, इसका एचसीएफ हमारा एचसीएफ हमारा 1 आएगा। दोनों का को प्राइम में 2 नंबर का डिजिट लेंगे, को प्राइम में 2 नंबर का डिजिट लेंगे, और उसमें क्या होगा एचसीएफ हमारा क्या होगा, एचसीएफ हमारा 1 आएगा। एचसीएफ देखिए इसमें दोनों का एचसीएफ 1, 7 और 2 और 7, एचसीएफ हमारा 1, को प्राइम हो गया। को प्राइम में 2 नंबर का जोड़ा आता है, देखिए एचसीएफ 1 एचसीएफ 1, ठीक है ना। को प्राइम है हमारा, को प्राइम नहीं है, देखिए ये 1 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, 3 में भी 1 है और 9 में भी 1 है, 3 में भी 3 है और 9 में भी 3 है। तो हमारा क्या हुआ, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 1, एचसीएफ हमारा कितना आ गया, इसका एचसीएफ हमारा 1 भी आ गया और 3 भी आ गया। तो क्या होगा, तो इसमें क्या हो गया एचसीएफ हमारा क्या होगा, 2 भाग 1 भी है 3 भी है, तो हमारा ये को प्राइम नहीं हुआ। को प्राइम में ओनली 1 एचसीएफ, को प्राइम में हमारा ओनली 1 एचसीएफ, ठीक है। ऐसा नंबर लेंगे कि उसमें एक एचसीएफ हो, जैसे हमें और लेंगे 2 हो गया 9 हो गया, 2 और 9 को प्राइम है कि नहीं, हाँ, क्योंकि 2 जो है 2 का और 9 में एचसीएफ हमारा 1 है। अगर 2 लेते हैं और 8 ले लेते तो हमारा को प्राइम नहीं हुआ, क्योंकि 1 के छोड़ा क्या और अदर हमारा एचसीएफ आ जा रहा है, 2 एचसीएफ आ रहा है, 1 भी एचसीएफ है और 2 भी एचसीएफ है हमारा, है ना, 2 भी एचसीएफ है। तो हमारा का को प्राइम होने के लिए क्या था, ओनली 1 एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। जैसे 41 और 19, ये हमारा क्या हुआ, 41 और 19 हमारा क्या हुआ, को प्राइम हो गया, क्योंकि ओनली सिंगल 1 एचसीएफ, 41 में भी 1 है और 19 में भी 1 है, तो हमारा वो हो गया, ठीक है। अब आते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर किसको बोलेंगे, ट्विन प्राइम जिसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर का जुड़वा अभाज्य संख्या, ठीक है ना। ट्विन प्राइम नंबर में क्या होगा ना, इसमें कंडीशन है दोनों नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए या दोनों का गैप 2 होना चाहिए। जैसे हम लिखें 11 और 13, देखिए ट्विन प्राइम नंबर, हाँ देखिए ट्विन प्राइम नंबर का दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए, दोनों हमारा प्राइम नंबर है, दोनों का गैप कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। देखिए दोनों प्राइम नंबर है, दोनों का गैप 2 होगा, बस यही है कोई डिफरेंस है, ठीक है। जैसे 29 31, दोनों प्राइम नंबर है, दोनों का गैप 2 होना चाहिए। जैसे एक और लेते हैं
2 5 दोनों प्राइम नंबर है और दोनों का गैप 2 है। ठीक है, अब आते हैं 7 और 9, ये प्राइम नंबर है, ट्विन प्राइम नंबर है। ट्विन प्राइम नंबर का कंडीशन बोले कि दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए, दोनों का गैप 2 होना चाहिए। दोनों का गैप तो हमारा 2 हो रहा है, 2 आ रहा है, लेकिन दोनों प्राइम नंबर नहीं। 7 एक प्राइम नंबर है जबकि 9 एक हमारा कंपोजिट नंबर है। अब प्राइम नंबर के लिए हम क्या बोल रहे थे, ओनली 2 फैक्टर 1 और 7, जबकि 9 के लिए मोर देन 2 फैक्टर। 1 है, 9 का फैक्टर करना, 1 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया। तो ये क्या है, ये प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है। और हम जबकि ट्विन प्राइम नंबर क्या बोले कि दोनों प्राइम नंबर हमें होना चाहिए, जबकि 7 प्राइम नंबर है लेकिन 9 हमारा कंपोजिट नंबर है, इस चलते हमारा ये नहीं हुआ। हालांकि 2 का गैप है, इसमें भी है, लेकिन क्या हुआ, एक प्राइम है एक कंपोजिट है, इसमें नहीं हुआ। अब आते हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर किसको बोलते हैं, परफेक्ट नंबर किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में परिपूर्ण संख्या। इसको बोलते हैं परिपूर्ण संख्या। ठीक है, परिपूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, परिपूर्ण संख्या किसको बोलेंगे, देखिए एक रैंडम कोई नंबर लेते हैं हम, 14, ठीक है, 57, ठीक ना, ठीक है, ये एक परिपूर्ण संख्या है। कैसे देखेंगे, चेक करेंगे परिपूर्ण संख्या है कि नहीं। इसमें हम क्या परिपूर्ण परफेक्ट नंबर चेक करने के लिए क्या करेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 नंबर को काउंट किए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये क्या है, कितना नंबर है ना, 1 4 2 8 5 7 में हमारा कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6। उसमें हम क्या ना, कोई भी नंबर लेंगे, कोई भी हम नंबर लेते हैं, 3 4 5 6 ऊपर वाले नंबर में 2 3 4 5 कोई भी नंबर लेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा यही नंबर आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा यही नंबर आएगा, लेकिन ऑर्डर इसका चेंज हो सकता है। अगर हमारा यही नंबर आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद, तो हमारा क्या होगा, परफेक्ट नंबर हो गया। चेक करते हैं, 5 7 35, 5 7 35, 5 3 5 25 3 28, 2 5 8 40 2 42, 4 5 2 10 4 14, सेलेक्ट 5 के 20 21, 2 5 का 5 2 7। देखिए 7 5 8 2 4 1 हमारा यही नंबर आ गया। तो इसको क्या बोलते हैं, 1 4 1 4 2 8 5 7 क्या हो गया, हमारा परफेक्ट नंबर, परिपूर्ण संख्या हो गया। कोई जरूरी नहीं 5, हम कोई अदर नंबर और कोई नंबर लेते हैं। चलिए हम 2 ले लेते हैं। अगर हम क्या किए, इसमें 2 कर लिए, 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 7 14, चलिए 1 2 5 10 11, 2 8 16 1 17, चलिए 1 2 2 2 4 1 5, 2 चौके 8 और 2 एकम 2। देखिए 2 8 5 7 1 4 हमारा वही नंबर आ गया। इसका मतलब है कि परफेक्ट नंबर उसको बोलते, परफेक्ट नंबर पहचानने के लिए क्या करें, एग्जाम में आएगा तो उस नंबर को काउंट करेंगे, उस नंबर को काउंट करने के बाद वही एक नंबर 2 नंबर से मल्टीप्लाई करके डिजिट एक नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम कैसे, ये नंबर था को हम यहाँ काउंट किए, और काउंट करने के बाद कोई एट रैंडम 1 नंबर उठाएंगे, कोई एक नंबर उठाएंगे और मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अगर एक रखेंगे तो हमारा वही आएगा, लेकिन अदर और दूसरा नंबर चेक करेंगे। एक के बाद हम अदर दूसरा एक नंबर लेंगे, एक को चेक नहीं करेंगे, एक करेंगे तो वही हमारा आएगा। लेकिन हम 4 5 6 कोई नंबर और लेके मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हमारा वही नंबर आ रहा है तो हमारा क्या, वो परफेक्ट नंबर है या परिपूर्ण संख्या है। अब आते हैं साइक्लिक नंबर। साइक्लिक नंबर कहते हैं किसको है, देखिए साइक्लिक नंबर को हिंदी में बोलते हैं चक्रीय संख्या। क्या बोलते हैं इसको, यहाँ लिख देते हैं चक्रीय संख्या। चक्रीय 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 संख्या, ठीक है। चक्रीय संख्या किसको बोलते हैं, चलिए यहां लिखते हैं, चक्रीय संख्या जैसे 6 का फैक्टर करेंगे, 1 2 3 6 चक्रीय संख्या, यानी कि चक्रीय संख्या या साइक्लिक नंबर उसको बोलेंगे। इसका जो नंबर उठाएंगे उसका फैक्टर करेंगे, फैक्टर की 1 + 1 2 3 6, ठीक ना। और कोई फैक्टर है, 6 का और फैक्टर कोई नहीं है, तो क्या करेंगे, जो मैक्सिमम नंबर है इसको, ये नंबर को एक्सक्लूड करेंगे, ये नंबर को एक्सक्लूड करेंगे, बाकी सब नंबर को ऐड करेंगे।
ठीक ना। सब नंबर को ऐड करेंगे 1 + 2 + 3 6 और यही नंबर हमको मिलता है तो हमको क्या बोलते हैं उसको, साइक्लिक नंबर। जैसे और कोई नंबर लेते हैं, जैसे और लेते हैं 14, ठीक ना। 14 को ले लेते हैं 1 2 7 14, ठीक ना। 1 2 7 14, 14 एक जो बड़ा नंबर है उसको एक्सक्लूड करते हैं, इसको ऐड कर देंगे 7 3 10। ये हमारा ये नंबर नहीं आ रहा, तो ये हमारा परफेक्ट साइक्लिक नंबर नहीं हो गया, साइक्लिक नंबर नहीं हुआ। एग्जाम में आएगा तो हम ऐसे ही चेक करेंगे 28, ठीक है ना। 2 1 2 4 7 14 28 और इस देखिए ये नंबर को एक्सक्लूड करेंगे, हम इसको जोड़ेंगे, बाकी सब नंबर को ऐड कर देंगे 3 3 4 7 7 14 14 14 28। देखिए 1 + 2 3 3 4 7 7 7 14 14 14 28, तो ये हमारा साइक्लिक नंबर हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम डेसिमल नंबर, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, रेशनल नंबर किसको बोल रहे हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। हिंदी में उसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जैसा कि हमको मालूम है कि कैसा फॉर्म में रहेगा, p/q में। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के p/q के रूप में रहेगा, लेकिन कंडीशन क्या है, q डजंट इक्वल टू 0, ठीक है। p/q के रूप में q डजंट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे 3/4 रेशनल नंबर हो गया, 6/7 रेशनल नंबर हो गया, ये हो गया। लेकिन q जो q का वैल्यू जो है 0 नहीं, जैसे 3/0 हम नहीं लिख सकते हैं, 0 3 लिखा जाएगा तो क्या होगा मेरा, इन्फिनिटी यानी कि अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड हमारा रेशनल नंबर नहीं होता है। चलिए आता डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर किसको बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर किसको बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जैसे हो गया 5/2/5 है ना। टर्मिनेट, टर्मिनेट मैंने क्या होता है, पूरा पूरा कटना, टर्मिनेट कर गया। 5/2, 5 से डिवाइड किए, पॉइंट देंगे 0, देखिए 0.4, एक टर्मिनेटिंग हो गया ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो गया, यानी कि पूरा टर्म कट गया। ये क्या है, सब हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो गया 5 7। ये क्या टर्मिनेट, आगे अब नहीं जा रहा है ना, रिपीट नहीं कर रहा, आगे आगे हमारा कोई नहीं जा रहा नंबर, तो उसी को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। हाँ, ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर रेशनल नंबर में आता है, जबकि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर किसको बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर किसको बोलते हैं, देखिए डेसिमल नंबर को क्या बोलते हैं, दशमलव संख्या बोलते हैं, दशमलव संख्या, ठीक ना। दशमलव संख्या, दशमलव संख्या हो गया। टर्मिनेटिंग डेसिमल को तो शांत शांत दशमलव संख्या, नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं अशांत पुनरावृत्तिक दशमलव संख्या, जबकि नॉन टर्मिनेटिंग होता है अशांत पुनरावृत्तिक नॉन अनावृत्तिक दशमलव संख्या, ठीक है। चलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बता दिए। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा, जैसे 4.555 डॉट 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 का नॉन टर्मिनेटिंग है ना, 4.555 का नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। 4.565656 डॉट डॉट डॉट, ये क्या नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, रिपीट भी कर रहा है, देखिए रिपीट कर रहा है। और इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 4.5 बार लगा देंगे, 4.5 इसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, 4.56 में बार लगा देंगे, तो क्या हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, 1.3333 जा रहा है, तो क्या होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर का रेशनल नंबर के अंदर में आता है। जैसे हम 1/3 डिवाइड किए, 3 से डिवाइड किए, पॉइंट देके 0, 3 3 जा 9, 1 फिर 0 पॉइंट दिया हुआ 0, 3 जाएगा, यानी कि 0.3333 का हुआ, रिपीटिंग है ना। नॉन टर्मिनेट भी नहीं कर रहा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर में आता है। इसको हम क्या कहते हैं 3.3 करके बार करके रोक सकते हैं, या फिर एक और फॉर्म है 0.3738 0.378
0.378 यानी कि 0.378 के ऊपर बार लगा देंगे, इसको रोक सकते हैं। तो क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि बार वाला नंबर हमारा रेशनल नंबर में होता है। बार वाला रेशनल नंबर हमारा क्या, बार वाला नंबर हमारा रेशनल नंबर क्या आता है, और टर्मिनेटिंग नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हमारा रेशनल नंबर क्या आता है। जबकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना रिपीट करेगा ना टर्मिनेट करेगा। कैसे, देखिए जैसे 4.31689046, लेकिन नॉन टर्मिनेट, टर्मिनेट नहीं कर रहा है, कहाँ जा रहा है, चला जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीट, रिपीट भी नहीं कर रहा, रिपीट भी नहीं कर रहा, तो क्या होता है हमारा इरेशनल नंबर में, इरेशनल नंबर हमारा होता है। ठीक है, क्या समझ में आया, देखिए 4, चलिए लिखते 0.3136908183 डॉट 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 चला जा रहा है। तो ना ही टर्मिनेट कर रहा है और नॉन रिपीटिंग, ना ही टर्मिनेट कर रहा है ना रिपीट कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, है ना। तो ऐसा देगा, एग्जाम में चार्ट हो देगा, बार वाला देगा, ऐसा देगा, और जैसे इसको देखिए 0.33, ये क्या हो गया 3, ये मेरा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, इसमें बार लगा सकते हैं। 0.3 में बार लगा के हम रोक सकते हैं, लेकिन इसको हम आगे नहीं रोक सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब जिसको नहीं रोक सकते हम, जिसमें नहीं रोक सकते यानी कि बार नहीं लगा हुआ है, वो रेशनल नंबर हो गया। जिसमें बार लग गया उसमें क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। बार लग गया इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर रेसिमल नंबर रेशनल नंबर में आता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर इरेशनल नंबर में आता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। एक एग्जांपल दे रहे हैं, बताइए कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। जीरो पॉइंट 9, कौन सा हमारा इरेशनल नंबर हो गया, देखिए तो इसमें कौन सा हमारा इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर के हम क्या बोले हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना ही टर्मिनेट कर रहा है, देखिए ना इसमें भी टर्मिनेट नहीं कर रहा है, इसमें ये हमारा टर्मिनेट कर गया, ठीक ना। जो टर्मिनेट कर गया रेशनल नंबर, देखिए 9 है ये। जीरो 0.95 टर्मिनेट कर गया, रेशनल नंबर, ये हमारा क्या है, रेशनल हो गया, ठीक है, ठीक है। 0.3 0.314 0.3145 0.3115 रिपीट कर रहा है, और देखिए नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ये भी क्या हमारा हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ये भी हमारा रेशनल नंबर हो गया। देखिए ये भी हमारा बार, जिसमें हम बार लगा हुआ है, इसी को 373737 रोकने के लिए बार लगाते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। जबकि हमारा इसमें क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी टर्मिनेट कर रहा है, डॉट 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 चला जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं कर रहा, एक खास पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, 1 2 3 4 5 6 8 9 फिर 0 3 4 5 6 का, और आगे चलते जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो क्या होगा मेरा इरेशनल नंबर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का बोलते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। उम्मीद है समझ में आएगा। रेशनल नंबर इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर में टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, रेशनल नंबर में आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बार वाला,
खास पैटर्न को फॉलो करने वाला 4545 बार लगा कर रोक देंगे। रेशनल नंबर विदाउट बार वाला नॉन टर्मिनेटिंग इसमें भी रहेगा विदाउट बार 1 2 3 4.3789 इसमें कोई खास पैटर्न को नहीं पड़ रहा है। डेसिमल के बाद कोई खास पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। ये 4.31698 खास पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है तो क्या इरेशनल नंबर। और पैटर्न को फॉलो करता है कैसे? अब पैटर्न को फॉलो करने वाला बार वाला रेशनल नंबर जैसे 8.378 फिर 378 पूरी रिपीट कर रहा 378 रिपीट कर रहा। इसमें हम यानी कि उसमें बार लगा कर रोक सकते हैं हमारा रेशनल नंबर क्या। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं और इससे नेक्स्ट क्लास में हम इसी पर आधारित वर्ड प्रॉब्लम या फिर इससे आधारित आपको पहचानने के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या फिर इवन नंबर है, ऑड नंबर है, वर्ड प्रॉब्लम या फिर इससे रिलेटेड डिजिट बेस्ड जो भी एग्जाम पिछले PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आया है उसको सॉल्व करके देखेंगे। अगर ये समझ में आया होगा तो अगला क्लास में आपको सिर्फ क्वेश्चन को देखना है और दिमाग लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाकी इसमें आपको आज क्योंकि अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्लास हमारा इसी से रिलेटेड रहेगा, कोई दूसरा टॉपिक नहीं लाएंगे।